नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की हम इस क्लास में पजल कर रहे हैं और पजल में क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बेस्ड, मैट्रिक्स बेस्ड। ये जो पार्ट है ये बेसिकली मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। हम एक अच्छे लेवल के सवाल इसको कहते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है जहाँ पे फ्लो चार्ट पर बेस्ड हम पजल्स को सॉल्व करेंगे या मैट्रिक्स में बेस्ड हम पजल को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम एक अच्छा पैटर्न कह सकते हैं। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फ्लो चार्ट पजल क्या होती है ना। तो देखो मेरी बात सुनो। जब हम फ्लो चार्ट बेस्ड पजल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, फ्लो चार्ट के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसको हमें अरेंज करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, पजल तो कर ही रहे हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, है ना। सीधा सवाल के माध्यम से बात करेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको, राइट। और एक फ्लो है, जैसे आपको आई थिंक विजिबल होगा यहाँ पे। तो एक बार बताएं कि विजिबल है या नहीं है। ये P है और P से सुनना, ये P है, राइट। और P से आपको जाना है T। P से कहाँ जाना है, T, है ना। जैसे इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए, ट्रैवलर है, ट्रैवलिंग फ्रॉम। ट्रैवलर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। जब भी कोई अच्छे लेवल की पजल होती है तो उसमें इंस्ट्रक्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ा जाए। ट्रैवलर ट्रैवल करेगा फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट T। ठीक है, उसको रूट फॉलो करने हैं। जैसे P से उसे T आना है और डिफरेंट डिफरेंट रूट्स को फॉलो करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू वो फॉलो करेगा। जैसे अच्छा, उसने क्या करना है, टेक द रूट फॉर विच द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज द मिनिमम। मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए। इफ टू और मोर रूट हैव द सेम लीस्ट ट्रेवल कॉस्ट देन ट्रेवलर आर इंडिफरेंट बिटवीन देम, hence the traffic get evenly distributed among all the least cost route। ठीक है, government can control the flow of traffic only by levying appropriate toll at the each junction। फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल भी दिया है समझने के लिए। जैसे इफ अ ट्रेवलर टेक्स द रूट P A1T, मतलब क्या कर रहा है, अगर ट्रेवलर P से A1 जा रहा है, ठीक है, A1 रूट के थ्रू वो T के पास जा रहा है। बात समझना। हाँ जी, बात को ध्यान से समझना। हाँ, मैं क्या कह रहा था, P से अगर वो जाता है, देखो उसने एग्जाम्पल के माध्यम से क्या बताया, थोड़ा ध्यान से सुनना। उसने कहा अगर ट्रेवलर क्या करता है, P A1T ऐसे जाता है, ठीक है, और जंक्शन A1 का वो यूज करता है, ये जंक्शन है, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलर वुड बी 14। कैसे हो जाएगा, ये 9 है, यहाँ पे क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 और 9 और 5, इन दोनों कॉस्ट को वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है आपकी, 14 हो रही है। कितनी हो रही है, 14। टोटल कॉस्ट हो रही है 14। ठीक है, अच्छा, प्लस टोल चार्ज एट जंक्शन ए, और A1 पे क्या होगा, टोल भी चार्ज होगा। ये भी दे रखा है। ठीक है, लेट्स सी। अब क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, इफ द गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर दैट ऑल रूट फ्रॉम P टू T गेट द सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, then a feasible set of toll charge in rupees at junction A1 A2 A3 A4 respectively to achieve this goal। उसको सवाल क्या पूछा और क्या बताना है, ये जो चार दे रखे हैं ना, 0522 जैसे ऑप्शन के माध्यम से दे रखा है, तो इसमें क्या है, ये चार्जेस हैं किसके रिस्पेक्ट में,
जंक्शन के A1 का चार्ज है, A2 का चार्ज है, A3 का है और A4 का है। ये A1 का है पहला वाला, दूसरा वाला A2 का है, तीसरा वाला A3 का है, चौथा वाला A4 का है। ये चार्जेस हैं, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, इसमें देखना है कि हमारा A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 और A4 का जंक्शन का जो चार्जेस है, टोल चार्जेस है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए P से T आने के लिए। और ये भी ध्यान रहे, गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर दैट ऑल रूट फ्रॉम P टू T गेट सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपना अपना दिमाग लगाइए इसमें, फिजिबल सेट ऑफ टोल चार्जेस क्या होगा। सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आना चाहिए। हाँ जी, दिख तो रहा है ना, A1 A2 A3, मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ देखो ये क्या है, सुनो मेरी बात, ये है A1, राइट, ये क्या है A2, ठीक है, ये जंक्शन कौन सा है A3, मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं, A3, ये क्या है मेरे भाई A4, ठीक है, और ये P है, ये T है। यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है 9, 5, ये तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से एरो जैसे यहाँ पे गया, ये गया, इससे एरो यहाँ गया, इससे यहाँ पे गया, तो ये रूट है डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे अच्छा ऐसे एरो है, ऐसे है ना, ये ऐसे है, मतलब P से T जाना है, तो P से यहाँ पे आया, A4 जंक्शन यहाँ गया, तो ऐसे करके रूट है, ठीक है। हाँ जी, हाय सुजॉय, हाउ आर यू। एक बार ट्राई करें, सेम कॉस्ट निकल के आनी चाहिए। हम्म हम्म ये टोल जंक्शन पे क्या होना चाहिए, मतलब ये पूछा है कि जो A1 A2 A3 A4 इनका टोल चार्ज क्या हो कि आपका सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बनना चाहिए रूट के माध्यम से। तो जैसे चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक किया पहला वाला P से T जाना है, तो 9 प्लस मुझे एक अमाउंट लेना है, सपोज करो मैं जीरो करता हूँ A1 को क्या करता हूँ जीरो, और प्लस क्या करना है मेरे को 5 करना है, तो मेरा हो जाएगा 14। अगर A1 को मैं क्या कर दूं, जीरो कर दूं, पहला केस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, 2 2 और ऐसे करके जाएगा। हम्म, ये 2 है, A2 का चार्ज आएगा, 2 आएगा, फिर A1 का चार्ज आएगा। तो मैं इसकी फिजिबिलिटी लिख लेता हूँ ना सारे रूट की, तभी बात बनेगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपका हो गया 9 प्लस A1 है, A1 का क्या रखा जाएगा, प्लस में क्या हो गया 5। दूसरा क्या मेरे भाई, 2 प्लस A2 प्लस 2 प्लस A1 प्लस में 5, ठीक है। तीसरा चार्ज देखो आप, रूट देख रहे हैं ना अलग अलग। तीसरा है 2 प्लस A2, 2 प्लस A2 प्लस 3
प्लस A3 प्लस 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आ जाओ। 7 प्लस A4, ये यहां से जाएगा 1 प्लस A3 प्लस, थोड़ा स्पेस कम है, प्लस 2। मैंने क्या लिया, ये यहां से लिया, ये 7 वाला केस लिया, 7 यहां से 7 A4, फिर 1 लिया A3 और फिर क्या लिया, ये 2 लिया। अब लास्ट केस एक और है जिसको मैं यहां लिख सकता हूं, विजिबल है ना, देखो जरा यहां लिख देते हैं। 7 प्लस A4 प्लस 6, ये है, ये आपके रूट हैं अलग अलग। ठीक है, अब इसमें टोल चार्जेस को आपको मैच करना होगा, तो ठीक है। अगर मैं A1 को 0 करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 0 करते हैं तो इसकी कॉस्ट आ रही है 14। तो A1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, 14 करने के लिए मुझे चाहिए 5, तो A2 को मैं कर सकता हूँ 5। अच्छा, A2 को अगर आप 5 करोगे तो 2 और 5 7, 3 10 और 2 12, कितना चाहिए मेरे को, 2 चाहिए। A3 को मैं 2 कर दूं। अब A3 को आप 2 करोगे और तो कितना चाहिए, 2 और 2 4, 1 5 और 7 12। A4 को मेरे को 2 करना पड़ेगा, A3 को भी 2 करना पड़ेगा, A4 को 2 करना पड़ेगा। और A4 को 2 करोगे तो यहाँ पे A4 2 होगा, तो 7 6 15 हो जाएगा। ये गड़बड़ हो रहा है, A1 0 नहीं हो सकता। इसे हम कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल न्यू टाइप, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट बेस्ड। ये फ्लो चार्ट बेस्ड पजल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने रूट लिखे, ये रूट है। जैसे P से T जाना है तो एक रूट लिखा मैंने, ये वाला एक रूट है, ये दूसरा रूट है, ये तीसरा रूट है, ये चौथा रूट है और ये क्या, 5वां रूट है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, बेसिकली ये जंक्शन है A1 A2 A3 A4। आपको सारे रूट का जो कॉस्ट है वो सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, सेम अमाउंट आना चाहिए। जैसे 9 ये हो गया, 5 हो गया 14। अब इसकी कॉस्ट अगर मैं 0 रखूंगा तो टोटल इस रूट की कॉस्ट क्या हो गई, 14 हो गई। अगर A1 को मैं 1 रखूंगा तो इस रूट की जो कॉस्ट है वो 15 हो जाएगी। A1 को अगर मैं 3 रखूंगा तो 9 प्लस 5 क्या है, 14, और 3 रखने पे क्या हो जाएगा, 17। तो इस रूट की कॉस्ट 17 हो जाएगी। तो सारे रूट की जो कॉस्ट है ना वो सेम आनी चाहिए। तो वो आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कि जो जंक्शन है, टोल है A1 A2 A3 A4 का, वो क्या कॉस्ट रखेगी, सारे रूट का कॉस्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो वो हमें बताना है A1 A2 A3 A4 का, ये ऑप्शंस में कौन सा वाला चुना जाएगा जो कॉस्ट है रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से तो बात बनेगी नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एक बार और देखते हैं। अगर मैं A1 को क्या रख दूं, 1 रख दूं, ठीक है जी। A1 को अगर आप 1 रख दें तो 15 हो जाएगा फिर आपका, ये 0 से बात बनी नहीं। तो A1 को हमने 1 रखा तो 5 1 6 और 2 8 और 2 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, सही हो जाएगा। A2 को 5 रख देंगे। अच्छा जी, A2 को 5 रखा, 2 और 5 7 3 10 और 2 12 और A3 को मैं 3 रख दूं। अब A3 को आप 3 रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 को क्या रखना पड़ेगा हमें, देखेंगे 2 और 3 5 1 6 और 7 13 और यहाँ पे A4 को मैं रख दूं 2। A4 को 2 रख देंगे तो सारा केस 15 का आ रहा है। अब जरा चेक करता हूँ, देखो ध्यान से, सारा केस 15 का कैसे आ रहा है, देखो ध्यान सुनना। A1 को मैंने क्या रखा, 1। A1 की कॉस्ट क्या रखी मैंने, 1 रखी।
ठीक है। A2 की कॉस्ट मैंने क्या रखी, 5 रखी पॉसिबिलिटी में चेक करके। A3 की कॉस्ट मैंने क्या रखी, यहाँ पे 3 रखी। A4 की कॉस्ट मैंने क्या रखी, 2 रखी। अब देखो जरा सारे का रूट का टोटल करना, 15 आ रहा है। कैसे, 9 + 1 + 5, यही मैंने यहाँ पे किया था। 9 + 1 + 5 कितना आ रहा है, 15। इस रूट का भी पहले कॉस्ट का रूट का कितना आ रहा है, 15। कितना आ रहा है मेरे भाई, 15 आ रहा है। तो सबका 15 आना चाहिए, तो फिर सही हो जाएगा। अब दूसरा रूट देखो, 2 + 5 7 और 2 9 1 10 और 5 15। दूसरा रूट बना ऐसे, फ्लो चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा रूट देखो, 2 + 5 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15। सीधा सीधा रूट वाला भी क्या हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, ठीक है जी। आगे देखो, 7 + 2 9 + 1 10 और 3 13 और 2 15। ऐसे वाला रूट जा रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला देखो, 7 + 2 9 + 6 15, ये भी 15 हो सारा रूट। तो अभी इसका मतलब A1 की कॉस्ट क्या होगी, 1 होगी। A2 की कॉस्ट क्या होगी, 5 होगी। A3 की कॉस्ट क्या होगी, 3 होगी। और A4 की कॉस्ट क्या होगी, 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे भाई, डी। ये आपका सवाल था, फ्लो चार्ट पे भेज। देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ये, हाँ प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा ऐसा, ठीक है। हाँ, फ्लो चार्ट बेस्ड है। तो ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। मतलब उसने दिया था कि भाई P से T जाना है, अलग अलग रूट है, ये टोल है। उसने ये कहा कि आप टोल पे हम कौन कौन सी कॉस्ट रखें कि सबकी कॉस्ट का अमाउंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबको क्लियर है। हमारे रूट बेसिकली कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 रूट है। और 5 रूट पे मैंने पॉसिबिलिटी चेक की, 0 से मैंने स्टार्ट किया था तो क्या हो रहा था, 14 हो रहा था, लास्ट में आके 15 हो रहा था, तो गड़बड़ हो रहा था। सबकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, रूट की सेम आनी चाहिए। सारे रूट की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो रूट क्या थे, जैसे आपको देखो एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का भी, है ना। तो एक तो रूट आपका ये गया था, यहां से यहां। एक रूट आपका ये गया था, ठीक है। एक रूट आपका सीधा गया था, ठीक है। एक रूट आपका ऐसे गया था, और एक रूट आपका ये गया था। ये आपके रूट गए थे, ठीक है। तो 5 रूट्स हैं, और 5 रूट्स पे कॉस्ट क्या आ गई, सबकी कॉस्ट क्या आ रही है, 15 आ रही है। कैसे आ रही है 15, क्योंकि आपने जंक्शन की कॉस्ट को चेक किया, ऑप्शन से आपने थोड़ा मदद लिया, है ना। जंक्शन की कॉस्ट को चेक किया कि यहाँ पे मैंने 0 रख के देखा तो 14 कॉस्ट हो रहा है, बाकी जगह 14 हो रहा था, लास्ट में आके 15 हो रहा था, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन बनाई यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके, लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो A1 को यहाँ 1 करने से फिर मैंने पॉसिबिलिटीज बनाई, और यहाँ पे सबका कॉस्ट क्या आ गया, 15 करके देखा तो सारा कॉस्ट बन गया। एक और करेंगे फ्लो चार्ट पे बेस्ड सवाल, ठीक है, ध्यान से समझो। ये सवाल है, ये भी फ्लो चार्ट पे बेस्ड है, अरेंजमेंट करना है आपको। एक बार ट्राई करेंगे, थोड़ा देखेंगे। पर्सन है, JKL फेसिंग द, ये सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। अरेंजमेंट करेंगे आप प्लीज। देखिए मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, एक बार ध्यान से सुनना। ये आपका एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, पहले से दिया है, ये गिवन है, राइट। दीज आर द 6 कंडीशंस जिसके बेसिस पे अरेंजमेंट करना है इन पर्सन्स को। और बेसिकली हमें दिख रहा है कि 3 3 3 3 कहीं ना कहीं 12% है, क्या है, 12% है। इसको हमें अरेंज करना है एज पर द गिवन कंडीशंस।
ओके, नाउ कहता है JKL are facing same direction as BHI. The number of persons sitting between K and F are same in either side. मतलब क्लॉकवाइज साइड और बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज साइड, आई कैन से लेफ्ट साइड और राइट साइड कह सकता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड आई इज 3 एंड एफ एल एन अमंग देम। बी और आई के बीच में 3 है और उनमें से उन 3 में एफ और एल भी है, एफ और एल भी है। इज इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जैसे सपोज करो ई यहां पे बैठा है तो इमीडिएट राइट क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ये भाई सेंटर, देखो आप सिटिंग भी करते हो या कोई भी स्क्वायर का अरेंजमेंट करते हो तो ये सेंटर है फॉर एग्जांपल, ये फेसिंग है तो इसका राइट क्या होगा, इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, इसका राइट, राइट सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये तो बात क्लियर होनी चाहिए ना। सभी का जो राइट है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ आपको सभी का जो राइट है यहाँ पे वो क्या होगा मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और सभी का जो लेफ्ट है यहाँ पे वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेफ्ट ऐसे जाएगा, इसका लेफ्ट ये होएगा, इसका लेफ्ट ये होएगा, ठीक है। अच्छा, डी एंड आई, जे एंड के, ई एंड बी फेस ईच अदर। अब फेस ईच अदर में क्या देखो भाई मेरे, आप देखो ये वाले जो दो लोग हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, फेस ईच अदर है। अच्छा, ये पर्सन, दिस वन और दिस वन, ये पर्सन और ये पर्सन भी आपस में क्या कर रहे हैं, फेस ईच अदर कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये दोनों पर्सन भी क्या कर रहे हैं, फेस ईच अदर है, और ये पर्सन और ये पर्सन भी आपस में क्या कर रहे हैं, फेस ईच अदर है, हाँ या ना। ये पर्सन भी आपस में क्या फेस ईच अदर है, ओके ठीक है, ऐसा उसने बोला। आगे देखो, डी आई है, जे के है, ई बी है, दोनों फेस ईच अदर हैं, दैट देयर इज वन कॉमन पर्सन हु इज एडजेसेंट टू बोथ। अच्छा, एक और चीज इसमें बोली है, फेस ईच अदर है, उन दोनों के बीच में ना एक पर्सन है जो दोनों का पड़ोसी है। इट मींस ये वाला केस तो आप नहीं बना सकते फेस ईच अदर का। ऐसा हो सकता है ये क्या है, फेस ईच अदर हो जाए और ये पर्सन दोनों का क्या हो जाए, पड़ोसी। ये क्या हो जाए, फेस ईच अदर हो जाए और दोनों, ये क्या हो जाए, दोनों का पड़ोसी, है ना। ये हो जाए फेस ईच अदर और ये पर्सन दोनों का क्या हो जाए, पड़ोसी, ठीक है ना। ये हो जाए फेस ईच अदर और ये पर्सन दोनों का क्या हो जाए, पड़ोसी। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बहुत जरूरी है, ये भी क्लियर है, ठीक है। सी एंड जेड, ए एंड एच फेस ईच अदर। अब ये कह रहा है सी और जेड, ए और एच फेस ईच अदर है, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो उनके बीच वाला पर्सन दोनों का एडजेसेंट हो, ऐसी कंडीशन इसमें नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अभी एक बार और ट्राई करना है क्या, आपको कंडीशन समझ में आ गई कैसे है। पहले तो मुझे बता दो कंडीशन आपको क्लियर है कि नहीं है, करना क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है, हाँ या ना। पहले इतना बताओ कि कंडीशन आपको क्लियर है या नहीं है। जी मेरे भाई, कि कंडीशन आपको क्लियर है या नहीं है। हाँ भाई निखिल, अब देखो नाउ कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी पजल का भाग होता है, कोई भी पार्ट होता है, इतना तो हम जान चुके हैं कि ऑलवेज हम थोड़ा जो डेफिनेट हो उससे स्टार्ट करें या जिसके लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस हो वहां से स्टार्ट करें, ये थॉट हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। यहां पे कहता है ई जो है इमीडिएट राइट है जेड के, और ई और बी क्या है, फेस ईच अदर है। या फिर ऐसा कर लो, बी और आई के बीच में क्या है, 3 लोग बैठे हैं। ई इमीडिएट राइट है जेड के, और यहां से कर सकते हैं वैसे हम 2 पॉइंट यहाँ पे शायद हमें हेल्प करें, ये रहा। क्योंकि ई और बी आमने सामने, उनके बीच में एक ही कॉमन होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है ई और बी यहाँ पे आ जाए, हो जाएगा।
ई और बी यहाँ पे आ जाए हो जाएगा, ई और बी यहाँ पे आ जाए हो जाएगा, ई और बी यहाँ पे आ जाए हो जाएगा। कहीं एक जगह से स्टार्ट करूंगा मैं, किसी एक जगह से स्टार्ट करूंगा ना। ओके नाउ अब मैंने सपोज ऐसा लिया कि ई इमीडिएट राइट है जेड के, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेड यहाँ पे लेता हूं तो जेड का इमीडिएट राइट क्या होगा, ऐसे यहाँ पे ई हो जाएगा और ई के सामने कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोनों का जो पड़ोसी है, दोनों के बीच में जो है वो दोनों का एडजेसेंट है, जैसे यहाँ पे बोला गया था ई और बी फेस ईच अदर दैट देयर इज वन कॉमन पर्सन हु इज एडजेसेंट टू बोथ, इन दोनों का वो पड़ोसी है। जेड के इमीडिएट राइट में ई हो गया, मैंने स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। जेड के इमीडिएट राइट में ई हो गया, मैं यहाँ से क्या करके यहाँ से भी कर सकता था, मैं यहाँ से भी कर सकता था, मैं यहाँ से भी कर सकता था। जेड के इमीडिएट राइट में ई हो गया, ई के सामने बी हो गया और उनके बीच में जो कॉमन पर्सन है दोनों का पड़ोसी है। ओके हाँ, सी एंड जेड क्या है, फेस ईच अदर है। अगर जेड यहाँ पे तो आपको सी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ये भी ठीक है, कर देंगे। अब देखो एक और चीज, बी और आई के बीच में 3 लोग हैं, बी और आई के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। बट उसने एक और बात बोली है, उनमें 3 लोगों में एफ और एल उन 3 में से 2 है। क्या बोला, बी और आई के बीच में 3 लोग हैं और उनमें एफ और एल उनमें से 2 है। अगर मैं बी यहाँ पे है और 1 2 3 छोड़ के आई लेता हूं तो एफ और एल दोनों उन तीनों में से नहीं हो पाएंगे, ओह ये कैंसिल हो गया। तो क्या करेंगे, 1 2 3 छोड़कर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। और ये 3 में से 2 क्या हो जाएंगे, एफ और एल हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा डी और आई क्या है, अब फेस ईच अदर और उनके बीच में जो पर्सन होगा वो दोनों का क्या होगा, एडजेसेंट होगा, बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है परफेक्ट है। अभी यहाँ पे एफ और एल का केस मेरे को बनाना है, ठीक है। बाकी कोई कंडीशन देखो, जे और के, एक कंडीशन आ रखी, जे और के दोनों क्या फेस ईच अदर हैं, तो जे और के वाला केस भी यहाँ पे बनेगा, और तो कहीं बनेगा नहीं। हाँ जे और के वाला यहाँ पे बनेगा, ओके। और उसने ये कहा था एफ और एल, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो एफ और एल इन दोनों में से हो रहा है और जे और के भी यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर जे और के तो आपका यही बनेगा, इधर ही बनेगा, मतलब जे इधर लिखो के इधर लिखो, तो एफ और एल कैसे हो जाएगा, हम्म, ये केस नहीं बनेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, एक काम करो फिर, ए और एच का बन जाएगा, एफ और एल अगर मैं यहाँ पे कर रहा था तो ए फंस रहा है, जे और के, हम्म, अच्छा कुछ ऐसा करें, अगर सपोज करो मैं जेड को यहाँ पे कर दूं और यहाँ बात वही आएगी क्या, ई यहाँ पे कर दूं, लेट्स सी, और ई के राइट में, ई के सामने मैं बी कर दूं, बी और आई में 3 लोग करके 1 2 3 छोड़कर मैं आई कर दूं ना, 1 2 3 छोड़ के मैं आई कर दूं, तो बात तो वही आ रही है सेम, और आई के सामने क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे मैं जेड कर रहा था है ना, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आपका एक केस था जे और के,
पर यहाँ पे एफ और एल आएंगे। जे और के क्या है, क्या करना चाहिए फिर? फिर एक काम हो गया, ये केस ऐसे नहीं बनेगा फिर, इसकी पॉसिबिलिटी हटा के खेल खत्म। पता कैसे? सपोज करो बी, ई और बी क्या फेस ईच अदर हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने बी किया और यहाँ पे ई किया, फिर ऐसे होगा ये, बी और ई किया आपने सपोज यहाँ पे। और एक चीज सुनना, बी और आई में 3 लोग हैं ना, ठीक है, उनमें से एफ और एल होना चाहिए। ई किसके इमीडिएट राइट में, जेड के, तो यहाँ पे आपका जेड हो गया। ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया, जेड हो गया। अब जेड दोनों का कॉमन हो गया, कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल हो गया। अब बी के सामने ई हो गया और जेड दोनों का क्या हो गया, कॉमन हो गया। केस हमारा क्लियर हो रहा है। अब बी और आई में 3 लोग हैं, अगर 1 2 3 छोड़ के मैं आई रखता हूं यहाँ पे, तो उनमें दोनों में एफ एल होना चाहिए था, नहीं होगा। तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के सामने क्या था, ये बिल्कुल सही जा रहा है। आई के सामने क्या था मेरे भाई, आई के सामने डी है। वेरी नाइस, ओके। अब इन दोनों में से एफ और एल हो गया जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ और एल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है, जे और के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे और के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं जे करूं या के करूं, यहाँ पे जे करूं या के करूं, ठीक है। सी एंड जेड और फेस ईच अदर, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फेस ईच अदर है, इस वाले केस में वो कंडीशन तो है नहीं कि एक ही कॉमन होना चाहिए। हाँ जी, ए और एच क्या है, फेस ईच अदर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और एच आ जाएगा। समझ गए बात? डन। अब डन है, बट एक यहाँ पे दिया है जे के एल। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं था शुरुआत में, यहीं से आपका केस हो जाता। जे के एल हमने वो वाला केस जो सॉल्व किया था उसकी जरूरत ही नहीं थी। जे के एल फेसिंग सेम डायरेक्शन, बी एच आई फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये तो यहीं से हो जाता, क्योंकि हम उस केस को सॉल्व कर रहे थे, पहली वाली लाइन को हमने देखा ही नहीं, और उस वजह से ये क्या हो गया, नहीं तो इसमें हमें जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे ये केस था जे के एल का फेसिंग सेम डायरेक्शन, बी एच आई का सेम डायरेक्शन है, तो मेरे भाई काम था, यहीं से बन जाता है कि बी आपका फेसिंग ये है, आई का फेसिंग ये, तो एच का फेसिंग यहाँ पे हो जाएगा। तीनों का फेसिंग क्या आएगा, सेम आएगा। अब चाहे ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी, जो हमने पहला केस चेक किया उस पॉसिबिलिटी की हमें जरूरत ही नहीं थी, ये इग्नोर हो गया। सिट, नो प्रॉब्लम, चलो समझ में तो आ गया आपके। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दिया, इस पे ध्यान ही नहीं दिया इसलिए, और मुझे अब समझ में आया कि अगर हम इस पे ध्यान देते ना तो हमें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जरूरत ही नहीं थी। जेड के एल का फेसिंग सेम है, जेड तो के यहाँ पे आएगा, इसका फेसिंग यहाँ पे आ जाएगा के, जेड के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जे, यहाँ पे क्या है, एफ। अब वो एक चीज देखो, आपने बोला था के और एफ के बीच में दोनों साइड में सेम होना चाहिए, तो जरा एक चीज देखो, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, खत्म। एफ और के के बीच में दोनों साइड से क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता, बट मेरी मिस्टेक है कि मैंने पहला सेंटेंस मेरे दिमाग में नहीं आया और मैं इसमें ही स्ट्रगल करता रहा, और पॉसिबिलिटी वो कैंसिल हो गई ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे को अभी क्या लगा कि पॉसिबिलिटी इतनी सारी चेक करने की जरूरत नहीं थी, संभाव आप यहीं से चेक कर सकते थे इसको, यहीं से हो जाता। ठीक है जी, ए और एच क्या है, फेसिंग ईच अदर, यहाँ पे हो गया, ये आपका सॉल्यूशन था। फिर भी अगर डाउट है तो मेरे को पूछ लो प्लीज, कोई बात नहीं। मैं अपनी मिस्टेक बता देता हूँ, मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, अगर इस पे हम शुरुआत में ध्यान देते मैं यहीं पे स्ट्रगल करता रहा, बट बाद में दिमाग में आया कि यार ये भी एक सेंटेंस था, और इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान दिमाग में रखते, इनका फेसिंग सेम डायरेक्शन था, इसका फेसिंग सेम डायरेक्शन था, तो कहीं से भी आप उठाते, इधर से उठाते, तो क्या कर लेता मैं, बी ऐसे कर देता, बी एच आई ऐसे कर लेता, या बी एच आई ऐसे कर लेता, या बी एच आई साउथ फेसिंग कर देता, या बी एच आई आपका वेस्ट फेसिंग हो जाता, एक बार में खत्म हो जाता, एक ही बार में खत्म हो जाता।
ठीक है, चलो, तो ये भी आपका क्लियर है नेटवर्क वाला, ये भी क्लियर है ना। अब एक हम करेंगे मैट्रिक्स वाली पजल। सो मैट्रिक्स वाली पजल थोड़ा सा पढ़िए पहले, देखिए कि मैट्रिक्स बेसिस पे, मैट्रिक्स इसमें आपको बनाने के लिए बोल रहा है कि आपको 3/5 की मैट्रिक्स बनानी है और सॉल्व करना है। एक बार जरा पढ़ के देखो आपकी समझ में क्या आ रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी आपका 3/5 की मैट्रिक्स बनानी है। रो ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय @ परसेंटेज एंड हैश फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जैसे हम एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, लिसन, और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। उसने कहा है कि रो है @ परसेंटेज हैश फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और कॉलम क्या है, कॉलम है आपके ABCDE, ABCDE। तो जैसे आपका A, ये हो गया B, C, D और ये हो गया E, और आपका जो रो दिया हुआ है @ ये हो गया परसेंटेज और ये हो गया हैश। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बनाना है हमको पहले। अब कैसे बनाना है जरा ध्यान दो। जो @ रो है ना, कंटेन नंबर विच आर कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 28। 28 से आपको स्टार्ट करना है, और मल्टीपल ऑफ क्या, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से क्या ऐसे होगा। तो @ वाले में 28 से स्टार्ट करेंगे, 28, 35, 42, पहले मैट्रिक्स बना लो, 49 और 56 हो गया। दूसरा, परसेंटेज रो कंटेन नंबर विच आर कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 11। स्टार्ट करना है कहां से, 11 से। परसेंटेज 11, 22, 33, 44, 55। हैश में कहां से स्टार्ट करना है, 13 से, और 13 का कॉन्जुगेटिव मल्टीपल। ठीक है, 13, 13, 26, 39, 52, 65। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब करना क्या है, बात सुनना। उसने बोला मैट्रिक्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सिग्नल विच कैन बी आइदर सिंगल स्ट्रिंग और 2 लाइन स्ट्रिंग एक्स एंड वाई। जैसे यहाँ पे दिया है एक्स स्ट्रिंग दिया है, ये भी एक्स क्या है, स्ट्रिंग है। कोई स्ट्रिंग आपको दी जा रही है, सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैसे होगा, 4 लाइट है PQRS बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का आउटकम आएगा बाय अप्लाइंग दीज कंडीशंस, एक स्ट्रिंग का आउटकम आएगा बाय अप्लाइंग दीज कंडीशंस, और उस आउटकम के आधार पे लाइट क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। जैसे इफ आउटकम आर रेंज इन 85 to 110, तो क्यू ब्लिंक करेगी।
अगर आउटकम आएगा 111 से 210 तो आर ब्लिंक करेगी, आउटकम आएगा ग्रेटर देन 210 तो एस ब्लिंक करेगी, और आउटकम आएगा बिलो 85 तो पी ब्लिंक करेगी। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस टू गेट अ आउटकम फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ऐसे करके। अब स्ट्रिंग पहली वाली देखो, देखो एक्स पहला क्वेश्चन का स्ट्रिंग क्या कहता है सी, मतलब रो कॉलम के रूप में उसने कॉम्बिनेशन दिया है सी परसेंटेज डी हैज ए और हैज ई। ठीक है, अब इसको सॉल्व को पहले तो इसका नंबर निकालो। कैसे निकालोगे? हैज सी का मतलब क्या है? हैज सी का मतलब है 39। हैज क्या हो गई? रो, सी कॉलम। ठीक है, परसेंटेज डी का मतलब क्या? परसेंटेज रो है, डी कॉलम है 44। हैज ए का मतलब है 13, हैज ई का मतलब है 65। ये आपकी स्ट्रिंग है। अब इसका आउटकम कैसे निकलेगा? आउटकम निकालने के लिए इफ द स्ट्रिंग हैज ऑल इवन नंबर्स, क्या स्ट्रिंग में सारे इवन नंबर है? नहीं, पहली कंडीशन नहीं लगेगी। सेकंड, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर है, बिल्कुल है। देन द वंस प्लेस ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिलीटेड, वंस प्लेस को डिलीट कर दो, और जो 10th प्लेस है, जैसे 39 में ये वंस प्लेस और ये 10th प्लेस, 10th प्लेस क्या है? 3। जो 10th प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करके आउटकम ले लो। ठीक है, तो 10th प्लेस क्या हो गई? 3 हो गई, यहाँ पे क्या हो गई? 4 हो गई, ये 1 हो गई, ये 6 हो गई, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा? 72 आएगा, और 72 आएगा तो आपकी कौन सी लाइट ब्लिंक करनी चाहिए? 85 से बिलो है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया पी लाइट ब्लिंक करेगी। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्लियर है कि नहीं है? दूसरा क्वेश्चन एक बार यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया पी लाइट ब्लिंक करेगी। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार। x इक्वल्स टू क्या दिया है? एट द रेट ए, एट द रेट सी, हैश डी, परसेंटेज क्या है? बी। सुनो, एट द रेट ए का मतलब क्या है? एट द रेट ए 28, एट द रेट सी इज 42, हैश डी इज 52, परसेंटेज बी इज 22। अच्छा, इसमें एक केस और था, इफ स्ट्रिंग कंटेंट 2 प्राइम नंबर, लेकिन ये वाली कंडीशन तो लग नहीं रही थी ना, तो हम 2 कंडीशन भी लग सकती है, कभी भी ऐसा हो सकता है। ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर ऐसे हुआ, सोचो है कि जो ऑड नंबर है फॉलोड बाय क्या हो गया? इवन नंबर। 39 के बाद क्या था? 44 था, तो ऑड नंबर फॉलोड बाय क्या हो गया? इवन नंबर। ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर है, पूरी स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं ऐसा है ना, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए लगी। दूसरा एक और चीज सुनो, कि अब जैसे पहली कंडीशन लगी थी कि इवन नंबर फॉलोड बाय क्या था? ऑड नंबर था, सॉरी ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर था। ठीक है, इवन नंबर थे नहीं, और अगर उसमें 2 प्राइम नंबर होते, 2 प्राइम नंबर थे नहीं, एक 13 एक ही तो प्राइम नंबर था, तो वो वाली कंडीशन नहीं लगी। सिर्फ इसमें कंडीशन सेकंड लगी थी कि एक ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर। अब चाहे एक है या 2 है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है, और कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमने सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर दिया। वंस प्लेस को डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया, सेकंड प्लेस को मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आ गया 72, जो कि बिलो 85 है, और बिलिंग कर गया पी। अच्छा, इस सेकंड क्वेश्चन में देखो, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है? सारे इवन नंबर से बोलो हाँ। ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर है? बोले नहीं। 2 प्राइम नंबर है? बोले नहीं। तो कंडीशन कौन सी लग रही है? फर्स्ट लग रही है। और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? आउटकम कैसे निकलेगा? एडिंग ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करो, 2 2 4 6
8, 14, 1, 3 और 5, 8 और 4, 12 और 2, 14 हो गया। तो 144 आया इसका। और 144 किसके बीच में? 111, 111 और 210, 111 और 210 के बीच में है। तो कौन सी बिलिंग करेगी? आर। पहले क्वेश्चन में कौन सी बिलिंग कर रही थी? पी। ये आपका आंसर था। अभी क्लियर है कि नहीं है? दोनों क्वेश्चन एक बार आराम से देखो, दोनों क्वेश्चन एक बार आराम से देखो प्लीज। दैट्स कॉल्ड द मैट्रिक्स बेस्ड पजल। देखो, जब तक आप ऐसे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तो एग्जाम में जब आपके सामने आएगा ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर ऐसा लगता है कि यार कौन सा सवाल आ गया, हमने तो पहले किया नहीं था, अब भाई इसको छोड़ दो। लेकिन अभी क्या है, क्लासेस के माध्यम से चीज़ों के, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ जब प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि यार ऐसे पजल किया हुआ है, तो एग्जाम में जब भी आएगा तो फिर उसके साथ आप कहीं ना कहीं डील कर लेते हो, है ना? हाँ जी। इसमें देखो क्या कहता है, इसमें रो ज्यादा है, कॉलम कम है। कितना रो है? 7। कॉलम कितना है? 3। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा सुनो, अभी पहले इसको ड्रॉ करो। क्या कहता है? 3 कॉलम, 7 रो है। इसमें ऐसे बोला है कि रो कैसे अरेंज करनी है हमें। ऐसा तो नहीं बोला इसने, बॉटम से टॉप है, लेफ्ट से राइट है। तो बाय डिफॉल्ट लेके चलें क्या? सेम ऑर्डर बोल रहा है, बोलना चाहिए था ना। हाँ। तो फिर कैसे करेंगे? ऐसा तो बोला नहीं है, इसमें थोड़ा मुझे अधूरा सा लग रहा है। बॉटम से नहीं तो बाय डिफॉल्ट फिर टॉप से बॉटम करेंगे और लेफ्ट से राइट करेंगे। करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि हाँ मिसिंग लग रहा है मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ना। कोई नहीं, देखो, एट द रेट, परसेंटेज, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, एंड और एक्सक्लेमेटरी साइन। ये क्या है? स्टार, हैश और क्या है? डॉलर। चलो मैं इसको कह सकता हूँ, कह देता हूँ, टॉप टू बॉटम कह देता हूँ, और इसको लेफ्ट से राइट कह देता हूँ। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टार जो है कॉन्जुगेटिव इवन मल्टीपल है 7 का, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 से है। कॉन्जुगेटिव इवन मल्टीपल, ओहो, क्या बोला है? कॉन्जुगेटिव है, इवन मल्टीपल है 7 का। कंडीशन देखो जरा ध्यान से,
कॉन्जिक्यूटिव इवन मल्टीपल ऑफ 7, जैसे 28 से स्टार्ट करना है तो 28 हो गया, फिर 35 नहीं होगा, 42 होगा, 49 नहीं होगा, 56 होगा, 63 नहीं होगा, 70 होगा, 77 नहीं होगा, 84 होगा, 91 नहीं होगा, 98 होगा, 105 नहीं होगा, 112 होगा। वेरी नाइस। आगे देखो, है इसमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है इसमें 8 का, और 24 से करना है, ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, इसमें ऑड इवन नहीं बोला कुछ भी, है ना, वैसे भी इवन ही आना है। तो 8 का मल्टीपल है, 24 से स्टार्ट करेंगे, 24 मल्टीपल है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 8 का, हाँ 8 का मल्टीपल है, 24 से स्टार्ट करें, लेकिन 32, 40, 48, 56, है ना, 64, और यहाँ पे आ गया 72। अच्छा जी, लास्ट वाले में क्या है, अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, 2 बार हैश के लिख दिया इसने, ना ना ना, ये सॉरी सॉरी, ये क्या डॉलर है, ये डॉलर है, डॉलर 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 है, ये डॉलर है, ठीक है। अच्छा, डॉलर कंटेन कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं लेंगे आप, कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर, और 32 से स्टार्ट करेंगे, वही वाह, कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर लेना है, 32 से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर नहीं लेना, ठीक है। 32, 33 कंपोजिट नंबर है, 34, 35, 36, 37 नहीं लेंगे भाई, 37 नहीं लेंगे, 38 हो जाएगा और 39 हो जाएगा। ये आपकी बन गई मैट्रिक, इसमें कोई समस्या नहीं, आ जाओ तो। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये रहा, बी स्ट्रिंग है और ये दे रखा है, इसके पहले सॉल्व कर लो। लेस देन स्टार का मतलब क्या है, लेस देन और स्टार का मतलब है 56। ग्रेटर देन और हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और हैश का मतलब है 48। एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉलर का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है ये, एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉलर का मतलब क्या है, 39। क्वेश्चन मार्क और स्टार का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क और स्टार का मतलब 84। ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है क्या। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है, पर आंसर दे देंगे हम। इवन नंबर इज फॉलोड बाय, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, हाँ ऐसा है, 56 फॉलोड बाय 48 है, बिल्कुल है ऐसा, और क्या, तो स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, तो 48 डिवाइडेड बाय 2 करके 24 आ जाएगा। और ये और देखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप, वेरी नाइस, इसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, वेरी नाइस। तो देखो पहला स्टेप क्या आएगा, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, तो पहला स्टेप क्या आया, ये आपकी स्ट्रिंग थी, तो भैया पहला स्टेप, पहली कंडीशन लग के आया आपके साथ स्टेप, यहाँ पे 56, 24 हो गया, और 39 और 84 हो गया, पहली आपने कंडीशन लगा दी, ये लगा दी, इवन नंबर तो देन स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय 2, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, नहीं है ये कंडीशन नहीं लगेगी, हटाओ इसे, स्किप करो। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, हाँ जी, इवन नंबर फॉलोड बाय क्या है, ऑड नंबर है, इसमें लगानी थी ना, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर था नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लगेगा, अब सेकंड स्टेप में लगाएंगे, तो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर है, तो देन टेक द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, वो लेके चलना है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, 56, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 15 और 84, शॉर्ट हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, शॉर्ट हो गई। अब
ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर है जी। ऑड नंबर क्या फॉलोड बाय इवन नंबर है, बिल्कुल है जी। देन टेक द सम ऑफ टू नंबर। हमने कोई स्किप तो नहीं करी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? सही कर रहे हैं वैसे तो हम। देखो जरा एक बार, गड़बड़ तो नहीं किया हमने? ऑड नंबर इज फॉलोड बाय, चलो देखते हैं। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन टेक द सम ऑफ टू नंबर। इन दोनों का सम ले लें तो हमारे पास स्ट्रिंग ये आनी चाहिए 56। इन दोनों का सम हो जाएगा 9, और 1 और 8 9। ये आ रहा है वैसे यार, दो कैसे आ रहा है, देखते हैं जरा क्या होता है। इफ रिजल्टेंट वैल्यू इज लेस देन 10 द फ्रीक्वेंसी, नहीं नहीं, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है इसमें, दो कैसे आ गया? ओ, हाँ 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 हाँ, दो कैसे आ गया? कुछ गड़बड़ क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ हुआ, कहीं मिस्टेक हुआ है। इनमें तो मिस्टेक नहीं है, जरा देखो ना, मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कोई कहीं भी मिस्टेक होगी तो पूरा गलत हो जाएगा फिर। सोचो देखो एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं है? लेस देन स्टार 56 आएगा। ग्रेटर देन हैश 48 आएगा। एक्सक्लेमेटरी डॉलर 39 आएगा। क्वेश्चन मार्क स्टार 84 आएगा। हमने या तो कोई मिस्टेक की है या फिर कुछ तो है। अब कहाँ गड़बड़ हुआ है ये देखना पड़ेगा। एक बार चेक करो, मैं भी कर रहा हूँ चेक इसको। एक बार देखो जरा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं ऐसे नहीं आएगा ना, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। बट उसमें दिया है ऊपर, सिग्नल विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेंट between 2 points using string, ठीक है। स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज फ्रॉम द कैलकुलेटेड स्टेप बाय स्टेप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करनी थी हमें, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करनी है। इफ एन, अच्छा स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट कर, अच्छा ये मैट्रिक्स सही बना है? मैट्रिक्स देखो जरा, मैट्रिक्स सही बना है? मैट्रिक्स में गलती तो नहीं है? कॉन्जुगेटिव इवन मल्टीपल ऑफ 7, कॉन्जुगेटिव में इवन मल्टीपल ऑफ 7 है, तो इवन मल्टीपल लिए हमने। हाँ, 28 से स्टार्ट करना था। सही गया बिल्कुल। और हैश में दिया है कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8, एट का भी हमने सही किया है। मैट्रिक्स तो सही है। कोई तो मिस्टेक है, अब क्या मिस्टेक है कैसे नहीं, क्योंकि
लगता है मुझे कुछ तो मिस्टेक है शायद। मैट्रिक्स तो सही लग रहा है मेरे को सारा। even number is followed by a even number, then the smaller number is divided by 2, 24 हो जाएगा। if an odd number is followed by odd number, ये तो कंडीशन ही नहीं लगी। odd number followed by odd number तो होगा नहीं। even number जो 4 कंडीशन लगेंगी तो even number is followed by odd number, दोबारा से भी तो लगा सकते हैं 56 99। हाँ यस, दोबारा से लगा सकते हैं। देखो अब इसको एक बार दोबारा सुनो। शायद कंडीशन तब तक लगानी जब तक सिंगल वैल्यू नहीं आ जाए, और क्या है। जैसे 56 है, 48 है, 39 है, 84 है, ठीक है। अभी पहला कंडीशन लगाओ आप, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, है ना। तो क्या करना है, स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय 2। तो हमारा आ गया, पहली स्ट्रिंग आ गई हमारे पास 56 24 39 84, ठीक है। फिर लगाओ, फिर लगाओ इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, दोबारा से लग रहा है, लग रहा है यार। फिर ऐसे 2 बार तो लगा देंगे, नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप लगाना था ना मेरे भाई। अब स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि जब सेकंड स्टेप लगाएंगे, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर तो है नहीं इसमें, तो इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर। तो क्या करना है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 15 होगा। तो 56 15 99 आ रहा है, सॉरी 84 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी वाली ये चौथी वाली कंडीशन लग रही है, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर के बाद इवन नंबर है, टेक द सम ऑफ 2 नंबर। तो मेरे पास फाइनली आया 56 और 99। दोबारा से फिर मुझे स्टेप ब्रेक करने पड़ेंगे। नहीं 56 भी तो खड़ा है इसमें। अच्छा, ओहो, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ शायद। दो दो का मिस्टेक चलेगा। जैसे सपोज करो 56 के 48 है, तो 56 के 48 है, तो उसने कहा है स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। स्टेप बाय स्टेप दो दो का मिलके चलना है। तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन नंबर के बाद क्या हो, इवन, जैसे आप उसमें करते हैं ना कंडीशन वाले क्वेश्चन में, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर है, तो मुझे लगता है कि आएगा स्ट्रिंग 24 फिर 39 और 84, ये स्ट्रिंग ऐसे बनना चाहिए फिर। और फिर ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर लगेगा नहीं, फिर इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो दोनों का क्या लेना, डिफरेंस लेना है, तो 15 84 हो जाएगा। और फिर लगेगा ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो फिर 99 आएगा। तो स्ट्रिंग 99 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे बनेगा। दो दो नंबर्स का जो भी आपका आउटपुट आता जा रहा है, जैसे इन दोनों नंबर से आउटपुट आया, ये रहा 24, इन दोनों नंबर से आउटपुट आया 15, इन दोनों नंबर से आउटपुट आया लास्ट में 99। ये है इसमें प्रोसेस, आई थिंक। एक बार चेक करो ये आया कि नहीं आया, ये प्रोसेस होनी चाहिए। और 99 का मतलब है आपका जो आ रहा है वो वैल्यू आ रही है 61 से 200 के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 161 190। तो मेरे को 24 लेना था, 56 नहीं लेना था। 99 आएगा, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ भी एकदम सही है। बस मेरे से मिस्टेक क्या हो रही है, मैं 56 ले रहा था बार बार, तो 56 नहीं लेना। 56 और 24 का जो आएगा, नहीं 56 और 48 से जो आया वो क्या आया, 24 आया। 24 39 फिर आपका ये सीरीज बन गया, इन दोनों से आया ये, इससे आया ये, और इससे आया ये, 99 बना। तो 99 का मतलब है आपके इसमें जाएगा, और इसका मतलब जाएगा 161 से 190। तो आपका आंसर आएगा डी, ये आपका आंसर आया। ठीक है, परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल एकदम सही है। थैंक यू।
मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में। राधे राधे, जय हिंद।